Hello students, good morning. Welcome to English class. We are studying lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. In last video, you were taught by 6 point. Today we are going to start from 7 point. So let's start. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. राइटर कह रहा है कि आइंस्टीन ने अपने सह विद्यार्थी मिलेवा मेरिक में एक विशेष रुचि का अनुभव किया क्योंकि वह उसको बुद्धिमान प्राणी मानता था। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्री। यह यंग सर्व स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी जहां पर औरतें डिग्री पा सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स द पीपल हु डोंट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। अलाई मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड। आइंस्टीन ने उसमें फिलिस्टीन्स के विरुद्ध एक मित्र देखा। फिलिस्टीन्स में लोग होते हैं जो लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक में रुचि नहीं रखते थे। उनके विरुद्ध उसने मिलेवा मेरिक में एक मित्र को देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड। वो कह रहा है कि उसके परिवार और विश्वविद्यालय में वे लोग जिनसे वह हमेशा भिन्न था। द कपल फेल इन लव, वह जो जोड़ा था आइंस्टीन का और उस लेडीज का मिलेवा मेरिक का, में दोनों प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। वो कह रहे हैं कि मैं लेटर अभी तक हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस मीन्स सॉफ्टनेस, कोमलता, जिसमें उन्होंने साइंस को बड़ी कोमलता से समावेश किया था। रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन ने लिखा कि मैं कितना खुश और गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों सापेक्षता पर अपने कार्य को विजयात्मक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। In 19, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Unemployed means बेरोजगार। 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय से स्नातक और बेरोजगार था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902. As a technical expert in the patent office in Bern. He worked as a teaching assistant. उसने एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। एंड गेव प्राइवेट लेसन, और उसने प्राइवेट अध्ययन किया। एंड फाइनली 1902 में वह टेक्नीशियन एक्सपर्ट के रूप में बर्न में पेटेंट ऑफिस में जॉब पर नियुक्त हो गया। While he was supposed to be assessing the people's inventions, जहाँ पर उसको जो दूसरे लोगों के इन्वेंशन थे, मतलब आविष्कार थे, उनकी जांच करने का कार्य दिया गया। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। राइटर कहता है कि वास्तव में आइंस्टीन गोपनीय ढंग से अपने विचारों को डेवलप कर रहा था। उस पोस्ट पर रहते हुए, टेक्नीशियन एक्सपर्ट के पोस्ट पर रहते हुए, वह गोपनीय ढंग से अपने विचारों को एक्सपर्ट कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ऐसा कहा जाता है कि उसने मजाक में कार्य करते समय अपने डेस्क ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का नाम दिया था। इट मीन्स जहाँ पर वह अपने मतलब इन्वेंशनों की जांच करके रखता था, जिस ड्रॉवर में, उस ड्रॉवर को उसने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का नाम दे दिया था मजाक में कार्य करते समय।
वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कह रहा है कि सन 1905 में प्रसिद्ध अखबारों में से एक में आइंस्टीन के विशेष थ्योरी जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसको प्रकाशित किया गया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। वो कह रहा है कि वास्तव में दो पूर्ण रूप से स्वतंत्र घंटे एक समय में से ही सेम समय में सही समय नहीं दिखाएंगे यदि वे एक यात्रा करने के बाद दोबारा साथ साथ आ जाते हैं, जबकि उनमें से एक घंटा दूसरे घंटे से तेज चल रहा हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और वो कहते हैं उसके बाद संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध दिखाया उसकी खोज की गई थी। E बराबर mc²। तो जो फॉर्मूला था वह क्या गया, E बराबर mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, उस गणितीय समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E एनर्जी के लिए आया है, M फॉर मास, M द्रव्यमान के लिए, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और C निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए आया है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। पोइट कह रहा है कि आविष्कार की जो सिद्धांत था, जो वो कहता है कि इसमें बताया उसने, जब तुम किसी एक अच्छी लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हो तो वह तुम्हें 2 मिनट के समान लगता है। वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब तुम एक गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, यह तुम्हें 2 घंटे के समान लगता है। दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता का सिद्धांत है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताया कि जब आप किसी अच्छी लड़की के पास, सुंदर लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हो तो यह तुम्हें 2 मिनट का समय लगता है, और उसके विपरीत जब तुम किसी गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हो तो यह तुम्हें 2 घंटे का समय लगता है। यही रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Unraveling means होते हैं starting to fail, असफल हो जाना। unraveling वो कह रहा है कि जब आइंस्टीन भौतिक विज्ञान में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था, उसका प्राइवेट जीवन फेल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद मिलेवा से शादी करने की इच्छा प्रकट की थी। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माताजी उसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उसने सोचा कि मिलेवा जो आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वह उसके लड़के के लिए बूढ़ी थी। मिलेवा की आइंस्टीन की माँ ने सोचा कि मिलेवा जो 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से, वह उसके लड़के के लिए एक बूढ़ी थी, पर्याप्त उम्र में बड़ी थी, बूढ़ी थी। शी वॉज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। आइंस्टीन की माताजी मिलेवा की बुद्धि से भी परेशान थी। बोदर्ड मीन्स डिस्टर्ब्ड, परेशान थी। शी इज बुक लाइक यू, उसने कहा। हिज मदर सेड, उसकी माता, आइंस्टीन की माताजी ने आइंस्टीन से कहा कि वह तुम्हारे समान ही एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, पुट ऑफ मीन्स होता है डिले करना, पुट ऑफ डिले करना या पोस्टपोन करना।
आइंस्टीन ने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दी, उसको डिले कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। वो क्या था कि उस कपल ने अंत में 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बच्चे हो गए। बट a few years later the marriage faltered means became weak। 2 बच्चों के बाद वो कह रहा है कि कुछ सालों के बाद उनकी शादी कमज़ोर होनी शुरू हो गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इसी समय मिलेवा अपनी जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी उनको खोने लगी एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह एक दुखी गृहिणी बनना शुरू हो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। वो कहते हैं कि लगातार झगड़े होने के बाद लगातार सालों झगड़े होने के बाद अंत में वह कपल 1919 में अलग हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और आइंस्टीन ने सन 1999 में ही अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली थी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।